बनारस की संकरी गलियों में, जहां हर सुबह गंगा के तट से उठती आरती की ध्वनि हवा में घुल जाती थी, वहीं एक युवक रहता था जिसका नाम यश था। यश का घर उन पुरानी दीवारों के बीच था जिन पर समय की परतें जमी थीं, पर उसके मन की दीवारों पर बेचैनी की नई परतें हर दिन चढ़ती जा रही थीं। वह अक्सर सुबह सुबह 80 घाट की ओर निकल जाता, जहां उगते सूर्य की लालिमा गंगा के जल पर सोने की तरह चमकती थी। वह उस दृश्य को देखता, पर भीतर शांति नहीं उतरती थी। उसे लगता मानो उसकी आत्मा किसी अनजानी पुकार की प्रतीक्षा कर रही हो, जैसे कोई उसे भीतर से जगा रहा हो, पर वह जागरण अधूरा हो। एक दिन जब वह गंगा किनारे बैठा अपने विचारों में डूबा था, तभी उसके पास एक मधुर बांसुरी की ध्वनि आई। वह स्वर इतना कोमल और करुणामय था कि यश का हृदय जैसे थम गया। उसने इधर उधर देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। ध्वनि और निकट आई और उसके सामने एक दिव्य प्रकाश के बीच एक सौम्य रूप प्रकट हुआ। वह रूप श्याम वर्ण का था, पीतांबर धारण किए, सिर पर मोर पंख सजा हुआ। यश का हृदय कांप उठा, क्योंकि वह समझ गया कि यह कोई साधारण दृश्य नहीं। उसके सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। यश के होठ कांपने लगे। उसने हाथ जोड़ लिए। प्रभु, क्या यह स्वप्न है? उसने धीमे स्वर में पूछा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में वही करुणा थी जो सदियों पहले भगवत गीता के उपदेशों में झलकती थी। उन्होंने कहा, यश, यह स्वप्न भी है और सत्य भी। जब आत्मा जागृति की ओर बढ़ती है, तब उसे प्रतीकों के माध्यम से सत्य का दर्शन होता है। यश की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मैं जागना चाहता हूँ, पर मेरे भीतर शोर है। मैं विश्राम चाहता हूँ, पर मन रुकता नहीं। कृष्ण ने गंगा की ओर संकेत किया। देखो यश, यह धारा निरंतर बह रही है। इसमें कितनी अशुद्धियाँ गिरती हैं, कितनी नावें चलती हैं, कितने लोग स्नान करते हैं, फिर भी यह रुकती नहीं। इसका विश्राम इसकी गति में ही है। आत्मा भी ऐसी ही है। जब तक तुम उसे रोकना चाहोगे, वह बेचैन रहेगी। जब उसे बहने दोगे, तब वह विश्राम पाएगी। यश ने पूछा, प्रभु, जागृति क्या है? कृष्ण ने उत्तर दिया, जागृति बाहरी आंखों का खुलना नहीं, भीतर के अज्ञान का हटना है। जब तुम समझ लेते हो कि तुम केवल शरीर या मन नहीं हो, बल्कि उससे परे एक साक्षी हो, वही जागृति है। यश को अपने जीवन की घटनाएं याद आने लगीं। बचपन से उसने सफलता, प्रतिष्ठा और दूसरों की प्रशंसा के पीछे भागना सीखा था। उसने सोचा था कि इन्हीं में शांति मिलेगी, पर जितना वह भागता गया, उतना ही मन थकता गया। उसने धीरे से कहा, प्रभु, मैं थक गया हूँ। कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह स्पर्श इतना हल्का था जैसे हवा का झोंका, पर उसमें अपार शक्ति थी। थकान शरीर की नहीं, अपेक्षाओं की है। तुमने स्वयं से बहुत मांगा, संसार से बहुत चाहा, अब छोड़ना सीखो। यश ने पूछा, कैसे छोड़ूं? कृष्ण ने कहा, जिस प्रकार रात होते ही बनारस की गलियां शांत हो जाती हैं, वैसे ही तुम्हें अपने भीतर रात लानी होगी। दिन भर के विचारों को प्रणाम कर उन्हें विदा करो। अपने भीतर मौन का दीप जलाओ। मौन ही आत्मा का विश्राम है। धीरे धीरे संवाद गहराता गया। यश ने पूछा, प्रभु, क्या विश्राम का अर्थ संसार से दूर हो जाना है? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, नहीं यश, विश्राम का अर्थ भागना नहीं, संतुलन है। जैसे मैंने अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़े होकर भी शांति का उपदेश दिया था, वैसे ही तुम्हें जीवन के मध्य में रहकर भीतर शांत रहना सीखना होगा। यश को लगा मानो समय थम गया हो। गंगा की लहरें भी जैसे उस संवाद को सुन रही थी। उसने कहा, प्रभु, क्या हर आत्मा यह यात्रा करती है? कृष्ण बोले, हाँ, हर आत्मा जागृति से विश्राम तक की यात्रा करती है। कुछ इसे जल्दी समझ लेते हैं, कुछ जन्मों तक भटकते हैं, पर अंततः
सबको अपने भीतर लौटना ही होता है। यश ने आंखें बंद की। उसे लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से जमा धूल हट रही हो। उसके मन के प्रश्न धीरे धीरे शांत होने लगे। उसे लगा कि जागृति कोई अचानक चमक नहीं, बल्कि धीरे धीरे खुलती सुबह है, और विश्राम कोई गहरी नींद नहीं, बल्कि जागते हुए शांति है। कृष्ण ने कहा, यश, तुम्हारी आत्मा को कोमल बनाओ। कठोरता केवल अहंकार लाती है। कोमलता में ही प्रेम है, और प्रेम में ही विश्राम है। यश ने पूछा, प्रभु, क्या प्रेम ही अंतिम सत्य है? कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रेम ही प्रारंभ है, प्रेम ही अंत है। जब तुम स्वयं को प्रेम से देखोगे, तब संसार भी प्रेममय लगेगा। तब तुम्हारी जागृति पूर्ण होगी। धीरे धीरे प्रकाश मंद होने लगा। बांसुरी की ध्वनि फिर गूंजने लगी। यश ने घबराकर कहा, प्रभु, क्या आप जा रहे हैं? कृष्ण ने कहा, मैं कहीं नहीं जाता, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जब भी मन व्याकुल हो, आंखें बंद कर मुझे पुकारना, मैं वहीं मिलूंगा। प्रकाश विलीन हो गया। यश अकेला था, पर अब वह अकेला नहीं था। उसके भीतर एक नई शांति थी। उसने गंगा की ओर देखा। सूरज अब ऊंचा चढ़ चुका था। बनारस की गलियां फिर चहल पहल से भर रही थी, पर यश के भीतर मौन था। उस दिन से यश की यात्रा बदल गई। वह पहले की तरह काम करता, लोगों से मिलता, जीवन जीता, पर अब हर क्रिया में साक्षी भाव था। जब भी मन अशांत होता, वह गंगा किनारे बैठ जाता और उस दिव्य संवाद को स्मरण करता। उसे समझ आ गया था कि जागृति कोई लक्ष्य नहीं, एक प्रक्रिया है, और विश्राम कोई अंत नहीं, बल्कि उसी प्रक्रिया का मधुर फल है। समय बीतता गया। यश के मित्रों ने देखा कि उसमें एक अनोखी स्थिरता आ गई है। वह पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि मुस्कुराकर सुनता है। उसकी आंखों में अब बेचैनी नहीं, एक गहराई थी। लोग उससे पूछते, तुम बदल गए हो, क्या हुआ? यश बस इतना कहता, मैंने अपने भीतर लौटना सीख लिया है। रात को जब वह अपने छोटे से कमरे में दीपक जलाता, तो उसे लगता जैसे वह दीपक उसके भीतर भी जल रहा है। वह समझ चुका था कि आत्मा की कोमल यात्रा किसी बाहरी मार्ग पर नहीं, भीतर के पथ पर होती है। जागृति से विश्राम तक का यह मार्ग कभी सीधा नहीं होता, पर हर मोड़ पर ईश्वर का स्पर्श होता है। कभी कभी वह फिर से बांसुरी की ध्वनि सुनता। वह जानता था कि वह केवल हवा नहीं, उसकी चेतना की पुकार है, और हर बार जब वह ध्वनि आती, उसका मन और भी कोमल हो जाता। एक दिन वर्षों बाद जब यश फिर 80 घाट पर बैठा था, उसने महसूस किया कि अब उसे किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं। प्रश्न स्वयं शांत हो चुके थे। वह मुस्कुराया और गंगा से कहा, अब मैं समझ गया हूँ। जागृति से विश्राम तक की यह यात्रा अनंत है, पर हर क्षण पूर्ण है। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसे लगा कि जीवन ने उसे सबसे बड़ा उपहार दे दिया है, स्वयं से मिलन का उपहार, और उस मिलन में जो शांति थी, वही उसका सच्चा विश्राम था। इस प्रकार बनारस की उन गलियों में रहने वाला साधारण यश अपनी आत्मा की कोमल यात्रा पर आगे बढ़ता गया। उसने सीखा कि जागृति कोई चमत्कार नहीं, बल्कि निरंतर सजगता है, और विश्राम कोई पलायन नहीं, बल्कि भीतर की स्वीकृति है। जब मन स्वीकार कर लेता है कि जो है वही पर्याप्त है, तब आत्मा मुस्कुराती है, और उसी मुस्कान में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। यश की कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितनी भी दूर भटकें, अंततः हमें अपने भीतर लौटना ही होता है। जागृति का प्रकाश और विश्राम की शांति दोनों हमारे भीतर ही हैं। बस आवश्यकता है उस कोमल पुकार को सुनने की, जो हर आत्मा को उसके सत्य की ओर ले जाती है। और जब वह पुकार सुन ली जाती है, तब जीवन एक मधुर बांसुरी की तरह हो जाता है, जिसमें हर स्वर शांति का संदेश देता है और हर विराम
विश्राम का अनुभव कराता है। 80 घाट की सीढ़ियों पर बैठा यश अब पहले जैसा युवक नहीं रहा था। समय ने उसके चेहरे पर हल्की रेखाएं खींच दी थीं, पर उन रेखाओं में थकान नहीं, अनुभव की शांति बसती थी। गंगा का प्रवाह जैसे वर्षों से एक ही स्वर में गुनगुना रहा था, पर अब यश उस स्वर को केवल सुनता नहीं था, उसे भीतर अनुभव करता था। उसे अक्सर वो दिव्य क्षण याद आता जब उसके सामने श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। वो जानता था कि वह दृश्य केवल बाहरी नेत्रों से देखा गया चमत्कार नहीं था, बल्कि उसकी चेतना के द्वार खुलने का संकेत था। एक शाम जब सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और आकाश में केसरिया रंग फैल रहा था, यश ने अपने भीतर एक नई हलचल अनुभव की। ये हलचल पहले की तरह बेचैनी की नहीं थी, बल्कि एक गहरी पुकार थी, जैसे आत्मा किसी और गहराई में उतरना चाहती हो। उसने आंखें बंद की और भीतर से पुकारा, प्रभु, क्या मेरी यात्रा अभी अधूरी है? मौन में कुछ क्षण बीते, फिर उसी मधुर बांसुरी की ध्वनि ने वातावरण को भर दिया। यश ने आंखें नहीं खोली, पर वो जान गया कि वही करुणामय उपस्थिति उसके पास है। उसके हृदय में शीतलता उतरने लगी। उसने भीतर ही भीतर पूछा, प्रभु, आपने मुझे जागृति का मार्ग दिखाया, विश्राम का अनुभव कराया, फिर भी कभी कभी मन में हल्की सी तरंग उठती है, ये क्या है? श्री कृष्ण का स्वर उसके अंतर्मन में गूंजा, यश, जब तक शरीर है, मन है, तब तक तरंगे उठेंगी, पर अब तुम तरंग नहीं, सागर हो। तरंगों को देखकर घबराना नहीं, उन्हें पहचानना सीखो। यश ने अनुभव किया कि उसकी श्वास गहरी हो रही है। उसने कहा, प्रभु, क्या विश्राम का अर्थ पूर्ण मौन है, या फिर यह मौन के भीतर भी कोई गति है? कृष्ण ने उत्तर दिया, विश्राम स्थिरता नहीं, संतुलित गति है। जैसे गंगा का प्रवाह है, न अत्यधिक वेग न रुकावट। तुमने जागृति में स्वयं को पहचाना, विश्राम में स्वयं को स्वीकारा। अब अगला चरण है करुणा। यश ने चौंक कर पूछा, करुणा? कृष्ण ने कहा, हाँ, जागृति यदि केवल अपने तक सीमित रह जाए तो वह अधूरी है। जब तुम्हारा हृदय दूसरों के दुख को भी अपने समान महसूस करने लगे, तब आत्मा की यात्रा पूर्णता की ओर बढ़ती है। उस रात यश अपने घर लौटा तो उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाली वृद्धा अम्मा बीमार थीं। पहले वह केवल औपचारिक हालचाल पूछता था, पर उस दिन उसके भीतर कुछ और जागा। वो उनके पास बैठा, उनके हाथ दबाए, उन्हें पानी पिलाया। अम्मा की आंखों में कृतज्ञता थी। यश ने महसूस किया कि किसी और के चेहरे पर आई हल्की मुस्कान उसके भीतर अद्भुत शांति भर रही है। उसे समझ आया कि विश्राम केवल ध्यान में बैठकर नहीं, सेवा में भी मिलता है। दिन बीतते गए। यश ने बनारस की गलियों में भटकते बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वो उन्हें अक्षर सिखाता, पर साथ ही जीवन की सरल बातें भी समझाता। वो कहता, अपने मन को मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। बच्चे उसकी आंखों की चमक देखते और उसकी बातों में स्नेह पाते। यश को लगता जैसे वो स्वयं अपने बचपन को सहला रहा हो। एक दिन एक बालक ने उससे पूछा, भैया, भगवान कहाँ रहते हैं? यश मुस्कुराया। उसे अपना पुराना प्रश्न याद आया। उसने उत्तर दिया, जब तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो, जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब भगवान वहीं होते हैं। उसने मन ही मन श्री कृष्ण को प्रणाम किया। समय के साथ यश की ख्याति बढ़ने लगी। लोग उसे संत कहने लगे, पर वह इस उपाधि से असहज हो जाता। वो जानता था कि वह कोई गुरु नहीं, केवल एक साधक है जिसने अपने भीतर का द्वार थोड़ा सा खोला है। एक दिन उसने गंगा किनारे बैठे कुछ लोगों को कहते सुना, यश जी के पास जाओ, वे हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये सुनकर उसके भीतर हल्की सी चिंता उठी। उसने उसी रात ध्यान में बैठकर कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं किसी का मार्गदर्शक कैसे बन सकता हूँ? मैं तो स्वयं आपकी कृपा से सीख रहा हूँ। कृष्ण का स्वर आया, यश, मार्गदर्शन का अर्थ उत्तर देना नहीं, सुनना है।
जब तुम किसी को सच्चे मन से सुनते हो तो उसका आधा दुख उसी क्षण हल्का हो जाता है। तुम्हें उपदेश नहीं देना, केवल उपस्थित रहना है। यश ने इस वचन को हृदय में उतार लिया। उसने लोगों की बातें सुनना शुरू किया। कोई अपने पारिवारिक झगड़ों से परेशान था, कोई असफलता से टूटा हुआ। यश हर किसी की आंखों में देखता और शांत स्वर में कहता, ये भी बीत जाएगा, अपने भीतर की ज्योति को मत बुझने दो। वो अनुभव करता कि शब्दों से अधिक उसकी मौन उपस्थिति काम कर रही है। एक दिन बरसात की रात में गंगा का जलस्तर बढ़ गया। शहर में भय का वातावरण था। यश घाट पर खड़ा जल की तीव्र धारा को देख रहा था। उसे लगा जैसे जीवन भी ऐसा ही है, कभी शांत, कभी उग्र। उसने भीतर से पूछा, प्रभु, जब परिस्थितियां विकट हों, तब विश्राम कैसे संभव है? कृष्ण ने उत्तर दिया, याद रखो, तूफान। एक सुबह जब कुहासा छाया हुआ था और सूरज की किरणें मुश्किल से झांक रही थीं, यश ने फिर से बांसुरी की ध्वनि सुनी। इस बार उसने आंखें खोली। सामने कोई दृश्य रूप नहीं था, पर उसे स्पष्ट अनुभव हुआ कि कृष्ण उसके साथ हैं। उसने कहा, प्रभु, क्या अब भी कुछ शेष है? उत्तर आया, यात्रा का अंत नहीं होता यश, हर विश्राम के बाद एक नई जागृति आती है। अब तुम्हें अपने अनुभव को शब्दों में ढालना है, ताकि जो भटके हुए हैं उन्हें दिशा मिले। यश ने लिखना शुरू किया। उसने अपने संवादों को कागज पर उतारा, पर उसने कहीं भी चमत्कार का वर्णन नहीं किया। उसने केवल साधारण जीवन की घटनाओं में छिपे सत्य को शब्द दिए। उसकी रचनाएं लोगों के हृदय को छूने लगीं, पर वह हर पंक्ति लिखते समय भीतर से प्रार्थना करता, ये मेरा नहीं, आपका है। धीरे धीरे यश का जीवन संध्या की ओर बढ़ने लगा। उसके बाल सफेद हो गए, चाल धीमी हो गई, पर उसकी आंखों में वही शांति थी जो उस दिन गंगा किनारे पहली जागृति के समय आई थी। एक रात जब वह अपने छोटे से कमरे में दीपक के सामने बैठा था, उसने भीतर एक अनोखी शांति अनुभव की। ये शांति अलग थी, गहरी, स्थिर, जैसे किसी लंबे सफर के बाद घर पहुंचने का सुकून। उसने आंखें बंद कीं और कहा, प्रभु, यदि ये अंतिम पड़ाव है तो मैं तैयार हूं। उसी क्षण उसे लगा जैसे कोई करुणामय स्पर्श उसके मस्तक पर है। उसने सुना, यश, तुमने जागृति को विश्राम में और विश्राम को करुणा में बदला। यही जीवन का सार है। सुबह जब पड़ोसी उसे देखने आए, वह शांत मुद्रा में बैठा था, मानो ध्यान में लीन हो। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बनारस की गलियां उस दिन कुछ अधिक शांत थीं। गंगा का प्रवाह पहले जैसा ही था, पर हवा में एक मधुर गंध थी। लोगों ने कहा, यश जी चले गए, पर सच्चाई ये थी कि वो कहीं नहीं गया था। वो हर उस हृदय में जीवित था जिसने उसकी शांति को छुआ था। उसकी लिखी पंक्तियां, उसके बोले शब्द, उसकी मौन उपस्थिति, सब एक धरोहर बन गए। बनारस की उन्हीं गलियों में अब भी बच्चे खेलते हैं, घाट पर आरती होती है, नावें चलती हैं। कभी कभी कोई साधक 80 घाट की सीढ़ियों पर बैठकर ध्यान करता है और उसे दूर से बांसुरी की हल्की ध्वनि सुनाई देती है। शायद वो केवल हवा है, या शायद वो उसी दिव्य संवाद की स्मृति है जो एक दिन यश और श्री कृष्ण के बीच हुआ था। आत्मा की कोमल यात्रा जागृति से विश्राम तक और विश्राम से करुणा तक एक अनंत चक्र है। यश की कथा ये बताती है कि जब मन भीतर लौटता है, जब अपेक्षाएं त्यागी जाती हैं, जब सेवा में आनंद खोजा जाता है, तब जीवन केवल जीना नहीं, साधना बन जाता है। और उस साधना में जो शांति मिलती है, वही सच्चा विश्राम है। इस प्रकार यश की यात्रा समाप्त होकर भी समाप्त नहीं हुई। वो हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई जो बनारस की गलियों में भटकता हुआ अपने भीतर के उत्तर खोज रहा है। जागृति का दीप यदि एक बार जल जाए तो उसका प्रकाश पीढ़ियों तक फैलता है, और जब वो प्रकाश करुणा से जुड़ता है, तब आत्मा की कोमल यात्रा वास्तव में पूर्णता को प्राप्त होती है। यश के शांत शरीर के सामने जब बनारस की गलियों के लोग एकत्र हुए, तब किसी को रोने की तीव्रता नहीं थी,
बल्कि एक गहरी स्तब्धता थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने शोर के बीच से अचानक एक मधुर ध्वनि हटा ली हो और अब सब उसी मौन को सुन रहे हों। 80 घाट पर उस दिन गंगा का जल कुछ अधिक गंभीर दिखाई दे रहा था। सूरज की किरणें जल पर पड़ रही थीं, पर उनमें चंचलता कम और स्थिरता अधिक थी। लोगों ने यश को एक साधारण मनुष्य के रूप में जाना था, पर उसके जाने के बाद उन्हें समझ आया कि साधारणता ही उसकी असाधारणता थी। यश के शिष्यों में से एक युवक आरव, जो कई वर्षों से उसके पास बैठकर जीवन की बातें सुना करता था, उस दिन बहुत देर तक घाट की सीढ़ियों पर बैठा रहा। उसके भीतर शून्य था। उसने सोचा, अब जब यश जी नहीं रहे तो मैं अपने प्रश्न किससे पूछूंगा। उसी क्षण उसके मन में यश की आवाज गूंजी, प्रश्न बाहर नहीं, भीतर पूछो। आरव चौंक उठा। ये कोई कल्पना थी या स्मृति, वो नहीं जान पाया, पर उसके भीतर एक हल्की गर्माहट फैल गई। रात को आरव ने वही स्थान चुना जहां यश बैठा करता था। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन पुकारा, यदि कहीं भी उस दिव्य संवाद की धारा अब भी बह रही है तो मुझे भी उसका एक अंश मिले। कुछ क्षणों के मौन के बाद उसे बांसुरी की बहुत हल्की ध्वनि सुनाई दी। ये ध्वनि इतनी सूक्ष्म थी कि वो बाहरी कानों से नहीं, हृदय से सुनी जा सकती थी। आरव के भीतर एक सिहरन दौड़ गई। उसने पहली बार समझा कि यश ने जो अनुभव किया था वो केवल उसकी व्यक्तिगत अनुभूति नहीं थी, बल्कि चेतना का वो स्तर था जहां हर आत्मा पहुंच सकती है। उसी रात आरव ने स्वप्न में देखा कि वही करुणामय स्वरूप उसके सामने। लोग अब केवल प्रश्न लेकर नहीं आते थे, बल्कि अपने भीतर झांकने का साहस भी लाते थे। किसी ने अपने पुराने शत्रु को क्षमा किया, किसी ने वर्षों से छूटे परिवार को गले लगाया, किसी ने पहली बार अपने जीवन में मौन को स्थान दिया। यश की उपस्थिति अब दिखाई नहीं देती थी, पर उसकी ऊर्जा हर उस परिवर्तन में झलकती थी। एक दिन आरव गंगा किनारे बैठा था। आकाश में बादल छाए थे और हल्की वर्षा की बूंदें जल पर गिर रही थीं। उसने मन ही मन कहा, क्या ये यात्रा कभी पूर्ण होती है? उसी क्षण उसे भीतर से उत्तर मिला, पूर्णता कोई अंत नहीं, हर क्षण की स्वीकृति है। वो समझ गया कि ये वही स्वर है जो यश के माध्यम से बोलता था। समय के साथ आरव का जीवन भी परिपक्व हुआ। उसने विवाह किया, परिवार बसाया, पर उसने अपनी साधना नहीं छोड़ी। वो अपने बच्चों को कहानियां सुनाता, जिनमें बनारस की गलियां, गंगा का प्रवाह और एक साधारण युवक की आत्मिक यात्रा होती। वो उन्हें बताता कि विश्राम केवल सोने से नहीं मिलता, बल्कि भीतर की स्वीकृति से आता है। एक रात जब उसका छोटा बेटा उससे पूछ बैठा, पिताजी, क्या भगवान सचमुच दिखाई देते हैं? आरव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है तब हर चेहरा भगवान का रूप लगने लगता है। उसने अपने भीतर यश की मुस्कान को महसूस किया। वर्षों बाद जब आरव भी वृद्ध हुआ, उसने अनुभव किया कि अब उसका मन किसी बाहरी प्रमाण की अपेक्षा नहीं करता। वो गंगा किनारे बैठता और केवल जल की लहरों को देखता। उसे हर लहर में जीवन की कहानी दिखती, उठना, गिरना, फिर उठना। उसे समझ आया कि जागृति एक बार की घटना नहीं, हर दिन का निर्णय है, और विश्राम हर रात की तरह आता है यदि दिन भर का भार छोड़ दिया जाए। एक संध्या जब आकाश में लालिमा फैल रही थी, आरव ने आंखें बंद कीं। उसने भीतर से पुकारा, यदि अब भी वो करुणामय स्वर सुनाई दे तो मुझे अंतिम शिक्षा दे। उसे लगा जैसे उसके हृदय में कोई दीप जल उठा हो। उसी प्रकाश में उसे यश का चेहरा दिखा और उसके पीछे वही दिव्य आभा। स्वर आया, करुणा ही अंतिम शिक्षा है। जब तुम दूसरों के दुख को अपने हृदय में स्थान देते हो, तब तुम्हारी आत्मा विश्राम में स्थिर हो जाती है। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अनुभव किया कि ये यात्रा पीढ़ियों से चल रही है। यश ने जो पाया वो किसी एक जीवन की उपलब्धि नहीं, बल्कि अनंत साधना का फल था, और अब वही ज्योति उसके माध्यम से आगे बढ़ रही थी। बनारस की गलियां अब भी वैसी ही थीं, कभी भीड़ भरी, कभी शांत। मंदिरों की घंटियां बजती थीं,
आरती की ध्वनि गूंजती थी, नाविक अपने गीत गाते थे, पर उन सब के बीच एक अदृश्य धारा बह रही थी, जागृति से विश्राम तक की कोमल यात्रा की धारा। जो भी उस धारा को महसूस करता, उसके भीतर कुछ बदल जाता। कभी कभी कोई अनजान यात्री 80 घाट पर बैठकर अचानक आंसुओं से भर उठता, बिना कारण। उसे लगता जैसे किसी ने उसके हृदय को छू लिया हो। शायद वो उसी ऊर्जा का स्पर्श था जो यश के माध्यम से जागी थी। शायद वो उस बांसुरी का स्वर था जो अब भी हवा में तैरता था। समय की धारा में कई दशक बीत गए। शहर बदला, गलियां बदलीं, नावें बदलीं, पर गंगा का प्रवाह नहीं बदला। उसी प्रवाह की तरह आत्मा की यात्रा भी चलती रही। जागृति से विश्राम, विश्राम से करुणा और करुणा से पुनः जागृति। ये चक्र कभी थमता नहीं। किसी दूर भविष्य में एक और युवक या युवती शायद उन्हीं सीढ़ियों पर बैठेगा, अपने जीवन से थका हुआ, उत्तर खोजता हुआ। और संभव है कि उसे भी किसी क्षण बांसुरी की ध्वनि सुनाई दे। वो ध्वनि केवल संगीत नहीं होगी, बल्कि उस अनंत चेतना का संकेत होगी जो हर आत्मा को पुकारती है। इस कथा का सार यही है कि आत्मा की यात्रा व्यक्तिगत होकर भी सार्वभौमिक है। यश एक नाम था, एक माध्यम था, पर जो सत्य उसने जाना वो हर हृदय में छिपा है। जागृति कोई रहस्य नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने का साहस है। विश्राम कोई पलायन नहीं, बल्कि स्वीकार की शांति है। और करुणा वो सेतु है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। जब मन ये समझ लेता है कि हर अनुभव शिक्षा है, हर पीड़ा शोधन है और हर प्रेम ईश्वर का स्पर्श है, तब जीवन भार नहीं, वरदान बन जाता है। तब मृत्यु भी अंत नहीं, विश्राम का एक और चरण बन जाती है। बनारस की हवाओं में अब भी वो संदेश तैरता है, अपने भीतर लौटो, स्वयं को पहचानो और प्रेम को बहने दो। यही जागृति है, यही विश्राम है और यही आत्मा की कोमल अनंत यात्रा है। समय की परतें एक के ऊपर एक चढ़ती रहीं, पर बनारस की आत्मा वैसी ही बनी रही। गंगा का प्रवाह जैसे सदियों से एक ही सत्य दोहराता आया हो। सब कुछ बदलता है, पर प्रवाह नहीं रुकता। नील के जाने के बाद भी उसकी कही हुई बातें हवाओं में तैरती रहीं। उसके घर की दीवारों पर टंगे पुराने चित्रों में यश और आरव। एक दिन जब वह 80 घाट की सीढ़ियों पर बैठी थी, उसे लगा जैसे समय ठहर गया हो। सूर्य की किरणें जल पर गिरकर सोने की चादर बिछा रही थीं। हवा में हल्की ठंडक थी। उसने आंखें बंद कीं और भीतर उतरने लगी। उसके मन में कोई विशेष प्रार्थना नहीं थी, केवल एक सच्ची चाह थी, सत्य को जानने की। कुछ ही क्षणों में उसे अपने भीतर एक मधुर स्पंदन अनुभव हुआ। ये वैसा ही था जैसा उसके पिता ने वर्णित किया था। उसने मन ही मन कहा, यदि आप सच में हर हृदय में हैं, तो मुझे भी मार्ग दिखाइए। उसके भीतर एक उज्जवल शांति उतर आई। उस शांति में उसे एक करुणामय उपस्थिति का आभास हुआ। उसके मन की आंखों में वही श्यामल छवि उभरी जिसे पीढ़ियों से उसकी कथा में सुना गया था, श्री कृष्ण। मीरा ने धीमे से पूछा, क्या आत्मा की यात्रा का कोई अंतिम लक्ष्य है? भीतर से उत्तर आया, लक्ष्य कोई स्थान नहीं, अनुभव की परिपक्वता है। जब तुम हर क्षण को पूर्ण स्वीकार कर लेती हो, तब यात्रा स्वयं ही विश्राम बन जाती है। मीरा ने कहा, पर जीवन में दुख क्यों है? यदि सब कुछ ईश्वर की इच्छा है, तो पीड़ा का क्या अर्थ? उत्तर मिला, पीड़ा जागृति का द्वार है। जब तक मन बाहरी सहारों पर टिका रहता है, तब तक वह स्वयं को नहीं पहचानता। दुख उसे भीतर लौटने का निमंत्रण देता है। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार अपने भीतर के पुराने घावों को बिना विरोध के स्वीकार किया। उसे लगा जैसे वे घाव ही उसकी शक्ति बन रहे हों। उसने महसूस किया कि विश्राम केवल सुख की अवस्था नहीं, बल्कि दुख को भी गले लगाने की क्षमता है। आने वाले वर्षों में मीरा ने अपना जीवन सेवा और अध्ययन में लगा दिया। उसने बनारस की गलियों में एक छोटा सा स्थान बनाया, जहां लोग आकर ध्यान कर सकें, मौन में बैठ सकें। वह किसी को उपदेश नहीं देती थी,
वह केवल कहती, अपने भीतर उतरने का साहस करो। उसकी उपस्थिति में लोग अपने आप शांत हो जाते। एक दिन एक युवा छात्र उसके पास आया। उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, पर भीतर असंतोष है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, बड़ा करने की चाहत तभी शांत होती है जब तुम स्वयं को छोटा मानना छोड़ देते हो। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वह असीम है, उसे पहचानो, फिर कर्म स्वयं सही दिशा में बहेंगे। युवा ने पूछा, क्या इसका अर्थ है कि महत्वाकांक्षा त्याग दूं? मीरा ने उत्तर दिया, त्याग महत्वाकांक्षा का नहीं, उससे जुड़ी आसक्ति का करो। कर्म करो, पर परिणाम को पकड़कर मत बैठो। उस दिन के बाद वह युवक बदल गया। उसने अपने कार्य को सेवा के रूप में देखना शुरू किया। मीरा ने समझा कि यही करुणा की परिपक्वता है, दूसरों को उनकी स्वयं की शक्ति का बोध कराना। समय के साथ मीरा का स्थान एक शांत आश्रय बन गया। वहां कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं, केवल मौन, संगीत और गंगा की ध्वनि। कभी कभी रात को वह अकेली बैठकर बांसुरी की धुन सुनने का प्रयास करती। उसे लगता जैसे हवा में कहीं कोई सूक्ष्म संगीत तैर रहा हो। वह जानती थी कि यह केवल कल्पना नहीं, चेतना की तरंग है। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि गंगा का जल प्रकाश में बदल गया है। उस प्रकाश में यश, आरव और नील की आकृतियां थीं। वे मुस्कुरा रहे थे। उनके पीछे वही श्यामल आभा। स्वर आया, यात्रा निरंतर है, तुम केवल माध्यम हो। मीरा की आंख खुली तो उसका मन कृतज्ञता से भरा था। उसने समझ लिया कि व्यक्तिगत पहचान क्षणिक है, पर चेतना का प्रवाह अनंत है। उसने उसी दिन से अपने जीवन को और अधिक सरल बना लिया। उसने बाहरी दिखावे को त्याग दिया और भीतर की सजगता को प्राथमिकता दी। वर्षों बाद जब मीरा वृद्ध हुई, उसके बाल चांदी जैसे चमकते थे। उसकी आंखों में गहरी शांति थी। वह गंगा किनारे बैठकर केवल जल को देखती रहती। उसके आसपास लोग बैठते, पर वह कम बोलती। उसका मौन ही उसका संदेश था। एक संध्या उसने अपने शिष्यों से कहा, याद रखो, जागृति कोई उपलब्धि नहीं, ये हर दिन का चुनाव है। विश्राम कोई अंत नहीं, ये हर क्षण की स्वीकृति है। और करुणा वही पुल है जो आत्मा को अनंत से जोड़ता है। उसके शब्द हवा में घुल गए। कुछ वर्षों बाद वह भी शांत मुद्रा में इस संसार से विदा हो गई, पर उसके जाने के बाद भी वह स्थान जीवित रहा। वहां आने वाले लोग बिना जाने ही एक गहरी शांति अनुभव करते। सदियां बीतती रहीं, बनारस बदलता रहा, आधुनिक इमारतें बनी, नावों की जगह मोटर बोट आईं, पर गंगा का प्रवाह वही रहा। और उसी प्रवाह की तरह आत्मा की यात्रा भी चलती रही। कभी कोई बालक, कभी कोई वृद्ध, कभी कोई साधारण गृहस्थ, हर कोई अपने समय पर उस कोमल पुकार को सुनता रहा। एक दूर भविष्य में एक युवती आर्या उसी घाट पर बैठी थी। उसके हाथ में आधुनिक उपकरण था, पर मन में वही पुराना प्रश्न। उसने स्क्रीन बंद की और आंखें मूंद लीं। उसे लगा जैसे भीतर कोई शांत दीप जल रहा है। और जब कोई बनारस की सीढ़ियों पर बैठकर गंगा को निहारते हुए भीतर उतरता है, तब संभव है कि उसे भी किसी सूक्ष्म क्षण में बांसुरी की ध्वनि सुनाई दे। वह ध्वनि किसी बाहरी वाद्य की नहीं, उसकी अपनी आत्मा की होगी जो उसे पुकार रही है। जागो, स्वीकारो और प्रेम में विश्राम करो। यही इस अनंत कथा का संदेश है। यही आत्मा की शाश्वत, कोमल, दिव्य यात्रा है जो हर युग में, हर हृदय में उसी सत्य को दोहराती रहती है। बनारस की भोर में आज भी वही धुंध उतरती है, वही घंटियों की ध्वनि गूंजती है और गंगा का जल उसी शाश्वत लय में बहता है। आर्या की आंखों में उस दिन जो प्रश्न जगा था, वो केवल उसका निजी प्रश्न नहीं था। वह उस अनंत यात्रा का अगला अध्याय था जो यश से आरव, आरव से नील, नील से मीरा और अब उससे आगे बढ़ रही थी। उसने उस दिन घाट की सीढ़ियों पर बैठकर लंबे समय तक मौन साधा। कोई विशेष अनुभूति पाने की चाह नहीं, केवल एक सच्ची जिज्ञासा।
क्या भीतर का ये दीप निरंतर जल सकता है? धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि जागृति कोई अलौकिक प्रकाश नहीं, बल्कि साधारण क्षणों में उपस्थित रहने की कला है। जब वो घर लौटती तो अपने परिवार के साथ बैठकर चाय पीते हुए भी वही सजगता बनाए रखने का प्रयास करती। जब वो बाजार की भीड़ में होती तब भी वह अपनी श्वास को देखती। उसे अनुभव हुआ कि जीवन के छोटे छोटे क्षण ही आत्मा की परीक्षा है। घाट की शांति में ध्यान करना सरल है, पर शोर के बीच शांत रहना ही वास्तविक साधना है। एक रात जब आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, आर्या छत पर बैठी थी। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और दूर कहीं से किसी मंदिर की आरती की ध्वनि आ रही थी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन पुकारा, यदि यह यात्रा सचमुच अनंत है तो मुझे उसके अगले चरण का बोध कराइए। भीतर एक मधुर स्पंदन उठा। उसे लगा जैसे उसके हृदय के मध्य में एक शांत प्रकाश फैल रहा है। उसी प्रकाश में उसे वही करुणामय उपस्थिति अनुभव हुई जिसे पीढ़ियों से उसके परिवार ने महसूस किया था। श्री कृष्ण। आर्या ने पूछा, क्या मैं भी उस धारा का हिस्सा हूं जो सदियों से बह रही है? भीतर से उत्तर आया, तुम धारा का हिस्सा नहीं, स्वयं धारा हो। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वही सब में है। वह कुछ क्षण स्तब्ध रही। उसे लगा जैसे उसके सारे सीमित विचार टूट रहे हों। उसने फिर पूछा, पर मैं इस सत्य को स्थायी कैसे बनाऊं? क्षण भर के लिए तो शांति मिलती है, फिर मन भटक जाता है। स्वर आया, शांति को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे आने और जाने दो। जैसे गंगा की लहरें आती जाती हैं, वैसे ही अनुभव भी आते जाते हैं। तुम केवल साक्षी बनो। आर्या के भीतर एक गहरी स्वीकृति उतरी। उसने समझा कि विश्राम किसी विशेष अवस्था में अटक जाना नहीं, बल्कि हर अवस्था को सहजता से स्वीकार करना है। अगले दिनों में उसने अपने जीवन को उसी भाव से जीना शुरू किया। उसने अपने कार्यस्थल पर भी वही सजगता अपनाई। जब कोई सहकर्मी क्रोधित होता तो वो प्रतिक्रिया देने से पहले एक गहरी सांस लेती। उसने देखा कि उसके शांत रहने से परिस्थितियां स्वतः बदलने लगती हैं। धीरे धीरे उसके आसपास के लोग भी परिवर्तन महसूस करने लगे। वे उससे पूछते, तुम हमेशा इतनी स्थिर कैसे रहती हो? वो मुस्कुरा देती और कहती, मैं स्थिर नहीं हूँ, मैं केवल अपने भीतर के शोर को सुनना सीख रही हूँ। उसने कभी स्वयं को गुरु नहीं माना, पर उसकी उपस्थिति में लोग सहज हो जाते। एक दिन एक वृद्ध साधक उसके पास आया। उसने कहा, मैंने जीवन भर तप किया, तीर्थ किए, पर मन की शांति नहीं मिली। तुमसे मिलकर कुछ अलग अनुभव हो रहा है, इसका रहस्य क्या है? आर्या ने नम्रता से उत्तर दिया, रहस्य त्याग में नहीं, स्वीकार में है। जब तक हम स्वयं से युद्ध करते हैं, तब तक शांति दूर रहती है। जैसे ही हम अपने भीतर के अंधकार को भी गले लगाते हैं, प्रकाश स्वतः प्रकट होता है। वृद्ध साधक की आंखें भर आईं। उसने कहा, तो क्या यही आत्मा की कोमल यात्रा है? आर्या ने सिर झुका दिया। उसे लगा जैसे ये प्रश्न केवल उस साधक का नहीं, हर युग का है। समय बीतता गया। आर्या का जीवन साधारण होते हुए भी गहरा होता गया। उसने विवाह नहीं किया, पर उसने अकेलेपन को भी मित्र बना लिया। उसने समझ लिया कि अकेलापन और एकांत अलग है। अकेलापन तब है जब हम स्वयं से दूर हों, और एकांत तब जब हम स्वयं के साथ हों। इस भेद ने उसके जीवन को नई दिशा दी। एक वर्ष गंगा में बाढ़ आई। शहर में भय फैल गया। आर्या ने अपने साथियों के साथ मिलकर सहायता कार्य शुरू किया। उसने देखा कि संकट के समय में भी यदि मन सजग रहे तो भय करुणा में बदल सकता है। वो दिन रात लोगों की सेवा करती, पर भीतर एक शांत केंद्र बना रहता। उसे लगा जैसे वही स्वर भीतर से कह रहा हो, कर्म करो, पर स्वयं को कर्ता मत मानो। एक रात अत्यधिक उस रात उसने अपने भीतर की बेचैनी को पूरी तरह महसूस किया। उसने उसे हटाने की कोशिश नहीं की। कुछ समय बाद वो बेचैनी स्वयं ही शांत होने लगी। उसे समझ आया कि विश्राम भागने से नहीं, ठहरने से आता है।
उसने देखा कि जैसे गंगा की लहरें किनारे से टकराकर लौट जाती हैं, वैसे ही भावनाएं भी आती जाती हैं। वर्षों बीतते गए। विराज ने विवाह किया, परिवार बसाया। उसके बच्चे जब छोटे थे तो वो उन्हें अक्सर गंगा किनारे ले जाता। वो उन्हें कहानियां सुनाता, किसी साधक की, किसी करुणामयी स्त्री की, किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने भीतर की शांति खोजी। वो नाम नहीं बताता, पर उसकी आंखों में वो पूरी परंपरा झलकती रहती। उसके बच्चे उससे पूछते, क्या ये सब सच है? वो मुस्कुराकर कहता, यदि तुम अपने भीतर झांकोगे तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। एक समय ऐसा आया जब उसके जीवन में बड़ा संकट आया। उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अस्पताल के चक्कर, दवाइयां, अनिश्चितता, सबने उसे भीतर तक हिला दिया। वो प्रार्थना करता, पर साथ ही स्वीकार भी करता कि जीवन और मृत्यु दोनों ही प्रकृति के नियम हैं। एक रात अस्पताल की खिड़की के पास खड़े होकर उसने महसूस किया कि जीवन कितना नाजुक है। उसी क्षण भीतर से स्वर उठा, जो जन्मा है वो बदलेगा, जो बदलेगा वो मिटेगा, पर जो देख रहा है वो शाश्वत है। उसने पहली बार मृत्यु को भय के रूप में नहीं, परिवर्तन के रूप में देखा। जब उसके पिता ने अंतिम सांस ली तो वो रोया, पर उस रोने में एक गहरी करुणा थी, विरोध नहीं। उसने महसूस किया कि विश्राम केवल जीवित रहते हुए नहीं, मृत्यु के क्षण में भी संभव है, यदि स्वीकार पूर्ण हो। समय के साथ उसके बाल भी सफेद होने लगे। उसने अपने बच्चों को स्वतंत्र जीवन जीने दिया। वो स्वयं अधिक समय ध्यान और सेवा में लगाने लगा। उसने कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई अनुयायी नहीं जुटाए, पर जो भी उससे मिलता उसे उसके शांत स्वभाव में एक सुकून मिलता। वो अक्सर कहता, मैं कोई ज्ञानी नहीं, मैं केवल खोज में हूँ। पर उसकी खोज अब संघर्षपूर्ण नहीं थी, वो सहज थी। एक दिन उसने अपने पुराने स्वप्न को फिर देखा। वही आकाश, वही बांसुरी की ध्वनि, पर इस बार वो ध्वनि अधिक स्पष्ट थी। उसने देखा कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ अनगिनत चेहरे हैं। यश, आरव, नील, मीरा, आर्या और अब वह स्वयं, सब एक ही प्रकाश में विलीन हो रहे हैं। उसने समझ लिया कि यह यात्रा व्यक्तियों की नहीं, चेतना की है। अंतिम वर्षों में वो अधिकतर मौन रहने लगा। उसे शब्दों की आवश्यकता कम महसूस होती। जब कोई उससे प्रश्न करता तो वो उत्तर देता, पर संक्षेप में। उसका मुख्य संदेश यही था कि जागृति कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि निरंतर सजगता है, और विश्राम कोई निष्क्रियता नहीं, बल्कि पूर्ण स्वीकृति है। एक संध्या वह गंगा किनारे बैठा था। सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश के रंग बदल रहे थे। उसने अपनी श्वास को धीरे धीरे होते महसूस किया। उसने आंखें बंद की और भीतर उस केंद्र में उतर गया जहां न नाम है न रूप। उसे लगा जैसे वो स्वयं गंगा बन गया है, बहता हुआ पर स्थिर, बदलता हुआ पर शाश्वत। उसी क्षण भीतर से अंतिम बार वही करुणामय उपस्थिति प्रकट हुई। कोई शब्द नहीं, केवल एक व्यापक प्रेम। उसने मन ही मन कहा, यदि यह अंत है, अगली सुबह लोग उसे उसी मुद्रा में बैठे पाएं। किसी ने कहा वो ध्यान में लीन है, किसी ने कहा वो चला गया, पर वास्तव में वो कहीं गया नहीं था। वो उसी चेतना में विश्राम कर चुका था जो सदियों से इस कथा का आधार रही है। बनारस की गलियां अब भी जीवंत हैं, नई पीढ़ियां जन्म ले रही हैं, प्रश्न अब भी उठ रहे हैं, गंगा अब भी बह रही है, और कहीं न कहीं कोई बालक, कोई युवती, कोई वृद्ध अपने भीतर वही पुकार सुन रहा है। जागृति से विश्राम तक आत्मा की कोमल यात्रा कभी रुकती नहीं। वह हर हृदय में पुनः जन्म लेती है, हर श्वास में स्वयं को पहचानती है और हर स्वीकृति में विश्राम पाती है। यही इस अनंत कथा का सार है कि हम सब यात्री हैं, पर साथ ही मार्ग भी। हम खोजी हैं, पर साथ ही सत्य भी। जब ये द्वैत मिटता है, तब जीवन स्वयं एक मधुर बांसुरी बन जाता है, जिसकी ध्वनि समय की सीमाओं को पार कर जाती है। और उस ध्वनि में ही आत्मा का अंतिम विश्राम छिपा है, जो अंत नहीं
बल्कि पूर्णता है। बनारस की हवा में एक अजीब सी निरंतरता है। समय बदलता है, चेहरे बदलते हैं, घरों के रंग बदलते हैं, पर उस हवा में घुली हुई प्राचीनता और करुणा वैसी ही रहती है। विराज के जाने के बाद भी घाटों की सीढ़ियां वैसी ही थीं, बस उन पर बैठने वाले लोग बदल गए थे। उसी शहर में, उन्हीं गलियों में, जहां कभी यश ने अपने प्रश्न उठाए थे, जहां आर्या ने अपने मौन को पहचाना था, अब एक नई चेतना धीरे धीरे आकार ले रही थी। उसका नाम अनन्या था। वो विराज की पोती थी। बचपन से ही वो अपने दादाजी की कहानियां सुनती आई थी। उसे याद था कि कैसे वे गंगा किनारे बैठकर उसे कहते थे, कहानियां हैं? भीतर से एक शांत परिचित सा भाव उठा। शब्द नहीं थे, पर एक स्पष्ट संकेत था कि प्रश्न सही दिशा में है। उसने फिर पूछा, यदि ये यात्रा है तो मेरा उद्देश्य क्या है? क्या मुझे भी किसी विशेष साधना में लगना चाहिए? उसी क्षण उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके हृदय में दीप जला दिया हो। प्रकाश बाहर नहीं फैला, पर भीतर का अंधकार थोड़ा कम हो गया। उसने उसी क्षण अनुभव किया कि वह अकेली नहीं है। उसके भीतर एक साक्षी है जो हर विचार, हर भावना को देख रहा है। उसने धीरे से उस साक्षी को प्रणाम किया। उसके मन में वही नाम कौंधा जिसे उसके दादाजी श्रद्धा से लिया करते थे, श्री कृष्ण। उसने कोई मूर्ति नहीं देखी, कोई स्वर नहीं सुना, पर उसे लगा जैसे करुणा की एक लहर उसके भीतर बह गई हो। अनन्या का जीवन अब दो दिशाओं में चलने लगा। एक दिशा में वह अपने करियर की तैयारी कर रही थी, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रही थी, और दूसरी दिशा में वह अपने भीतर की सजगता को पहचान रही थी। कभी कभी उसे लगता कि ये दोनों दिशाएं परस्पर विरोधी हैं। जब वह महत्वाकांक्षा से भर जाती तो उसे अपराध बोध होता कि वह आध्यात्मिक नहीं रही, और जब वह ध्यान में बैठती तो उसे डर लगता कि कहीं वो दुनिया से पीछे न रह जाए। एक दिन उसने इसी द्वंद्व के साथ ध्यान किया। उसने भीतर पूछा, क्या मुझे संसार और आत्मा में से एक चुनना होगा? कुछ क्षणों के मौन के बाद भीतर से भाव आया, विभाजन तुम्हारे मन ने बनाया है। जो भीतर है वही बाहर है। यदि तुम सजग हो तो संसार भी साधना है, यदि तुम अचेत हो तो आश्रम भी भ्रम है। ये उत्तर उसके लिए मुक्तिदायक था। उसने निर्णय लिया कि वह भागेगी नहीं। वह अपने कार्य में पूर्ण समर्पण से लगेगी, पर भीतर साक्षी को नहीं छोड़ेगी। धीरे धीरे उसने पाया कि जब वह पढ़ाई करते समय पूरी तरह उपस्थित होती है तो उसका मन अधिक स्पष्ट रहता है। जब वो मित्रों से बात करते समय सचेत रहती है तो संबंध अधिक सच्चे हो जाते हैं। उसे समझ आया कि जागृति किसी विशेष स्थान पर नहीं, बल्कि हर क्षण में संभव है। कुछ वर्षों बाद उसे एक बड़ी नौकरी मिली और उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। बनारस से दूर जाते समय उसकी आंखें नम थीं। उसे लगा जैसे वह अपने स्रोत से दूर जा रही है। पर ट्रेन की खिड़की से बहते दृश्य देखते हुए उसे अचानक याद आया कि दादाजी कहते थे, स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन गंगा को प्रणाम किया। नए शहर में जीवन तेज था। ऊंची इमारतें, व्यस्त सड़कें, अनगिनत चेहरे। प्रारंभ में वह खो सी गई। काम का दबाव, नई जिम्मेदारियां, अकेलापन, सबने मिलकर उसे थका दिया। एक रात वह अपने कमरे में बैठी रो पड़ी। उसे लगा कि वह अपने भीतर की शांति खो चुकी है। उसी क्षण उसने आंखें बंद कीं और वही प्रश्न दोहराया, मैं कौन हूं यदि ये भूमिकाएं हट जाएं? कुछ देर बाद उसकी श्वास गहरी होने लगी। उसने महसूस किया कि आंसू बह रहे हैं, पर उनके पीछे एक शांत साक्षी अब भी है। उसने उसी साक्षी में विश्राम करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसके भीतर की बेचैनी कम हुई। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, तुम जहां भी जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने समझ लिया कि ये बाहरी आश्वासन नहीं, बल्कि भीतर की चेतना का संकेत है। समय के साथ उसने अपने कार्यस्थल पर भी सजगता को अपनाया। जब कोई सहकर्मी उससे कठोर शब्द कहता तो वह प्रतिक्रिया देने से पहले रुकती।
जब सफलता मिलती तो वह उसे सिर पर चढ़ने नहीं देती। उसने देखा कि इस संतुलन से उसका आत्मविश्वास बढ़ा है। लोग उससे सलाह लेने लगे, उसे गुरु जैसा सम्मान मिलने लगा, पर वो जानती थी कि वह भी यात्रा में है। एक बार उसे बनारस लौटने का अवसर मिला। वो सीधे गंगा किनारे पहुंची। सूर्यास्त का समय था, जल में सुनहरी आभा थी। उसने सीढ़ियों पर बैठकर आंखें बंद कीं। उसे लगा जैसे वर्षों की दूरी मिट गई हो। उसी क्षण उसे एक गहरी अनुभूति हुई कि वह केवल विराज की पोती नहीं, बल्कि उस अनंत धारा की एक और कड़ी है। उसने मन ही मन कहा, यदि यह यात्रा सचमुच चलती रहती है तो मुझे भी उसे आगे बढ़ाना है, पर उपदेश से नहीं, अपने जीवन से। उसने तय किया कि वह अपने अनुभवों को लिखेगी, पर किसी धर्म या मत के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण मनुष्य की ईमानदार खोज के रूप में। उसने लिखना शुरू किया, अपने भय, अपने द्वंद्व, अपनी छोटी छोटी जागृतियों के बारे में। उसकी रचनाएं धीरे धीरे लोगों तक पहुंची। कई लोगों ने कहा कि उन्हें उसके शब्दों में सच्चाई महसूस होती है। अनन्या ने हमेशा यह स्पष्ट किया कि वह कोई अंतिम सत्य नहीं दे रही, केवल अपनी यात्रा साझा कर रही है। उसने समझ लिया था कि आत्मा की कोमल यात्रा तुलना से नहीं, प्रामाणिकता से आगे बढ़ती है। वर्षों बाद जब उसके जीवन में भी उतार चढ़ाव आए, संबंध टूटे, नए संबंध बने, स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा और फिर संभला, तो उसने हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह स्वीकार। कहानियां हैं। भीतर से एक शांत परिचित सा भाव उठा। शब्द नहीं थे, पर एक स्पष्ट संकेत था कि प्रश्न सही दिशा में है। उसने फिर पूछा, यदि ये यात्रा है तो मेरा उद्देश्य क्या है? क्या मुझे भी किसी विशेष साधना में लगना चाहिए? उसी क्षण उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके हृदय में दीप जला दिया हो। प्रकाश बाहर नहीं फैला, पर भीतर का अंधकार थोड़ा कम हो गया। उसने उसी क्षण अनुभव किया कि वह अकेली नहीं है। उसके भीतर एक साक्षी है जो हर विचार, हर भावना को देख रहा है। उसने धीरे से उस साक्षी को प्रणाम किया। उसके मन में वही नाम कौंधा जिसे उसके दादाजी श्रद्धा से लिया करते थे, श्री कृष्ण। उसने कोई मूर्ति नहीं देखी, कोई स्वर नहीं सुना, पर उसे लगा जैसे करुणा की एक लहर उसके भीतर बह गई हो। अनन्या का जीवन अब दो दिशाओं में चलने लगा। एक दिशा में वह अपने करियर की तैयारी कर रही थी, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रही थी, और दूसरी दिशा में वह अपने भीतर की सजगता को पहचान रही थी। कभी कभी उसे लगता कि ये दोनों दिशाएं परस्पर विरोधी हैं। जब वह महत्वाकांक्षा से भर जाती तो उसे अपराध बोध होता कि वह आध्यात्मिक नहीं रही, और जब वह ध्यान में बैठती तो उसे डर लगता कि कहीं वो दुनिया से पीछे न रह जाए। एक दिन उसने इसी द्वंद्व के साथ ध्यान किया। उसने भीतर पूछा, क्या मुझे संसार और आत्मा में से एक चुनना होगा? कुछ क्षणों के मौन के बाद भीतर से भाव आया, विभाजन तुम्हारे मन ने बनाया है। जो भीतर है वही बाहर है। यदि तुम सजग हो तो संसार भी साधना है, यदि तुम अचेत हो तो आश्रम भी भ्रम है। ये उत्तर उसके लिए मुक्तिदायक था। उसने निर्णय लिया कि वह भागेगी नहीं। वह अपने कार्य में पूर्ण समर्पण से लगेगी, पर भीतर साक्षी को नहीं छोड़ेगी। धीरे धीरे उसने पाया कि जब वह पढ़ाई करते समय पूरी तरह उपस्थित होती है तो उसका मन अधिक स्पष्ट रहता है। जब वो मित्रों से बात करते समय सचेत रहती है तो संबंध अधिक सच्चे हो जाते हैं। उसे समझ आया कि जागृति किसी विशेष स्थान पर नहीं, बल्कि हर क्षण में संभव है। कुछ वर्षों बाद उसे एक बड़ी नौकरी मिली और उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। बनारस से दूर जाते समय उसकी आंखें नम थीं। उसे लगा जैसे वह अपने स्रोत से दूर जा रही है। पर ट्रेन की खिड़की से बहते दृश्य देखते हुए उसे अचानक याद आया कि दादाजी कहते थे, स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन गंगा को प्रणाम किया। नए शहर में जीवन तेज था। ऊंची इमारतें, व्यस्त सड़कें, अनगिनत चेहरे। प्रारंभ में वह खो सी गई। काम का दबाव, नई जिम्मेदारियां, अकेलापन, सब ने मिलकर उसे थका दिया।
एक रात वह अपने कमरे में बैठी रो पड़ी। उसे लगा कि वह अपने भीतर की शांति खो चुकी है। उसी क्षण उसने आंखें बंद कीं और वही प्रश्न दोहराया, मैं कौन हूं यदि ये भूमिकाएं हट जाएं? कुछ देर बाद उसकी श्वास गहरी होने लगी। उसने महसूस किया कि आंसू बह रहे हैं, पर उनके पीछे एक शांत साक्षी अब भी है। उसने उसी साक्षी में विश्राम करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसके भीतर की बेचैनी कम हुई। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, तुम जहां भी जाओ मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने समझ लिया कि ये बाहरी आश्वासन नहीं बल्कि भीतर की चेतना का संकेत है। समय के साथ उसने अपने कार्यस्थल पर भी सजगता को अपनाया। जब कोई सहकर्मी उससे कठोर शब्द कहता तो वह प्रतिक्रिया देने से पहले रुकती। जब सफलता मिलती तो वह उसे सिर पर चढ़ने नहीं देती। उसने देखा कि इस संतुलन से उसका आत्मविश्वास बढ़ा है। लोग उससे सलाह लेने लगे, उसे गुरु जैसा सम्मान मिलने लगा, पर वो जानती थी कि वह भी यात्रा में है। एक बार उसे बनारस लौटने का अवसर मिला। वो सीधे गंगा किनारे पहुंची। सूर्यास्त का समय था। जल में सुनहरी आभा थी। उसने सीढ़ियों पर बैठकर आंखें बंद कीं। उसे लगा जैसे वर्षों की दूरी मिट गई हो। उसी क्षण उसे एक गहरी अनुभूति हुई कि वह केवल विराज की पोती नहीं बल्कि उस अनंत धारा की एक और कड़ी है। उसने मन ही मन कहा, यदि यह यात्रा सचमुच चलती रहती है तो मुझे भी उसे आगे बढ़ाना है, पर उपदेश से नहीं, अपने जीवन से। उसने तय किया कि वह अपने अनुभवों को लिखेगी, पर किसी धर्म या मत के रूप में नहीं बल्कि एक साधारण मनुष्य की ईमानदार खोज के रूप में। उसने लिखना शुरू किया, अपने भय, अपने द्वंद्व, अपनी छोटी छोटी जागृतियों के बारे में। उसकी रचनाएं धीरे धीरे लोगों तक पहुंची। कई लोगों ने कहा कि उन्हें उसके शब्दों में सच्चाई महसूस होती है। अनन्या ने हमेशा यह स्पष्ट किया कि वह कोई अंतिम सत्य नहीं दे रही, केवल अपनी यात्रा साझा कर रही है। उसने समझ लिया था कि आत्मा की कोमल यात्रा तुलना से नहीं, प्रामाणिकता से आगे बढ़ती है। वर्षों बाद जब उसके जीवन में भी उतार चढ़ाव आए, संबंध टूटे, नए संबंध बने, स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा और फिर संभला, तो उसने हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह स्वीकार। अनन्या ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में किसी विशेष पहचान की इच्छा छोड़ दी। वह न तो संत कहलाना चाहती थी, न लेखक, न साधिका। वह केवल सजग रहना चाहती थी। उसने देखा कि जैसे जैसे अहंकार ढीला पड़ता है, वैसे वैसे प्रेम स्वतः बहने लगता है। वह प्रेम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि समस्त अस्तित्व के लिए था। एक संध्या जब आकाश में हल्की वर्षा हो रही थी और गंगा की लहरें शांत थीं, वह सीढ़ियों पर बैठी थी। उसने आंखें बंद कीं और भीतर उतर गईं। श्वास धीमी हो गई, विचार विरल हो गए। उसे लगा जैसे वो स्वयं लहर है और साथ ही सागर भी। उसी क्षण भीतर वही करुणामय उपस्थिति प्रकट हुई, बिना शब्दों के, केवल प्रेम के रूप में। उसने मन ही मन कहा, यदि अब आगे बढ़ना है तो मैं तैयार हूं। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बारिश की बूंदें उसके माथे पर गिर रही थीं, जैसे आशीर्वाद। धीरे धीरे उसकी श्वास और सूक्ष्म हो गईं। अगली सुबह लोग उसे शांत अवस्था में पाए। कोई कह रहा था कि वो ध्यान में लीन थी, कोई कह रहा था कि वह समाधि में चली गई, पर वास्तव में वो उसी चेतना में विश्राम कर चुकी थी जो युगों से इस कथा का आधार रही है। बनारस अब भी जीवित है, गंगा अब भी बह रही है, नई पीढ़ियां अब भी प्रश्न पूछ रही हैं। आत्मा की कोमल यात्रा रुकती नहीं। वो हर हृदय में एक हल्की सी बांसुरी बनकर बजती है। जो उसे सुन लेता है वो जान लेता है कि जागृति कोई दूर का लक्ष्य नहीं बल्कि अभी का अनुभव है, और विश्राम कोई अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि उसी अनुभव की गहराई है। यात्रा चलती रहती है क्योंकि चेतना असीम है। हर जन्म, हर क्षण, हर श्वास उसी असीमता का उत्सव है। जब हम उसे पहचान लेते हैं तब जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है, और उस प्रार्थना में ही आत्मा का सच्चा विश्राम छिपा है, जो न आरंभ है न अंत, केवल अनंत है।
गंगा अब भी बह रही है। नई पीढ़ियां अब भी प्रश्न पूछ रही हैं। आत्मा की कोमल यात्रा रुकती नहीं। वो हर हृदय में एक हल्की सी बांसुरी बनकर बजती है। जो उसे सुन लेता है वो जान लेता है कि जागृति कोई दूर का लक्ष्य नहीं बल्कि अभी का अनुभव है, और विश्राम कोई अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि उसी अनुभव की गहराई है। यात्रा चलती रहती है क्योंकि चेतना असीम है। हर जन्म, हर क्षण, हर श्वास उसी असीमता का उत्सव है। जब हम उसे पहचान लेते हैं तब जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है, और उस प्रार्थना में ही आत्मा का सच्चा विश्राम छिपा है, जो न आरंभ है न अंत, केवल अनंत है। गंगा अब भी बह रही है। नई पीढ़ियां अब भी प्रश्न पूछ रही हैं। आत्मा की कोमल यात्रा रुकती नहीं। वो हर हृदय में एक हल्की सी बांसुरी बनकर बजती है। जो उसे सुन लेता है वो जान लेता है कि जागृति कोई दूर का लक्ष्य नहीं बल्कि अभी का अनुभव है, और विश्राम कोई अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि उसी अनुभव की गहराई है। यात्रा चलती रहती है क्योंकि चेतना असीम है। हर जन्म, हर क्षण, हर श्वास उसी असीमता का उत्सव है। जब हम उसे पहचान लेते हैं तब जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है, और उस प्रार्थना में ही आत्मा का सच्चा विश्राम छिपा है, जो न आरंभ है न अंत, केवल अनंत है। गंगा अब भी बह रही है। नई पीढ़ियां अब भी प्रश्न पूछ रही हैं। आत्मा की कोमल यात्रा रुकती नहीं। वो हर हृदय में एक हल्की सी बांसुरी बनकर बजती है। जो उसे सुन लेता है वो जान लेता है कि जागृति कोई दूर का लक्ष्य नहीं बल्कि अभी का अनुभव है, और विश्राम कोई अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि उसी अनुभव की गहराई है। यात्रा चलती रहती है क्योंकि चेतना असीम है। हर जन्म, हर क्षण, हर श्वास उसी असीमता का उत्सव है। जब हम उसे पहचान लेते हैं तब जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है, और उस प्रार्थना में ही आत्मा का सच्चा विश्राम छिपा है, जो न आरंभ है न अंत, केवल अनंत है। गंगा अब भी बह रही है। नई पीढ़ियां अब भी प्रश्न पूछ रही हैं। आत्मा की कोमल यात्रा रुकती नहीं। वो हर हृदय में एक हल्की सी बांसुरी बनकर बजती है। जो उसे सुन लेता है वो जान लेता है कि जागृति कोई दूर का लक्ष्य नहीं बल्कि अभी का अनुभव है, और विश्राम कोई अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि उसी अनुभव की गहराई है। यात्रा चलती रहती है क्योंकि चेतना असीम है। हर जन्म, हर क्षण, हर श्वास उसी असीमता का उत्सव है। जब हम उसे पहचान लेते हैं तब जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है, और उस प्रार्थना में ही आत्मा का सच्चा विश्राम छिपा है, जो न आरंभ है न अंत, केवल अनंत है। गंगा अब भी बह रही है। नई पीढ़ियां अब भी प्रश्न पूछ रही हैं। आत्मा की कोमल यात्रा रुकती नहीं। वो हर हृदय में एक हल्की सी बांसुरी बनकर बजती है। जो उसे सुन लेता है वो जान लेता है कि जागृति कोई दूर का लक्ष्य नहीं बल्कि अभी का अनुभव है, और विश्राम कोई अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि उसी अनुभव की गहराई है। यात्रा चलती रहती है क्योंकि चेतना असीम है। हर जन्म, हर क्षण, हर श्वास उसी असीमता का उत्सव है। जब हम उसे पहचान लेते हैं तब जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है, और उस प्रार्थना में ही आत्मा का सच्चा विश्राम छिपा है, जो न आरंभ है न अंत, केवल अनंत है। गंगा अब भी बह रही है। नई पीढ़ियां अब भी प्रश्न पूछ रही हैं। आत्मा की कोमल यात्रा रुकती नहीं। वो हर हृदय में एक हल्की सी बांसुरी बनकर बजती है। जो उसे सुन लेता है वो जान लेता है कि जागृति कोई दूर का लक्ष्य नहीं बल्कि अभी का अनुभव है, और विश्राम कोई अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि उसी अनुभव की गहराई है। यात्रा चलती रहती है क्योंकि चेतना असीम है। हर जन्म, हर क्षण, हर श्वास उसी असीमता का उत्सव है। जब हम उसे पहचान लेते हैं तब जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है, और उस प्रार्थना में ही आत्मा का सच्चा विश्राम छिपा है, जो न आरंभ है न अंत, केवल अनंत है। गंगा अब भी बह रही है। नई पीढ़ियां अब भी प्रश्न पूछ रही हैं। आत्मा की कोमल यात्रा रुकती नहीं। वो हर हृदय में एक हल्की सी बांसुरी बनकर बजती है।
जो उसे सुन लेता है वो जान लेता है कि जागृति कोई दूर का लक्ष्य नहीं बल्कि अभी का अनुभव है, और विश्राम कोई अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि उसी अनुभव की गहराई है। यात्रा चलती रहती है क्योंकि चेतना असीम है। हर जन्म, हर क्षण, हर श्वास उसी असीमता का उत्सव है। जब हम उसे पहचान लेते हैं तब जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है, और उस प्रार्थना में ही आत्मा का सच्चा विश्राम छिपा है, जो न आरंभ है न अंत, केवल अनंत है। गंगा अब भी बह रही है, नई पीढ़ियां अब भी प्रश्न पूछ रही हैं। आत्मा की कोमल यात्रा रुकती नहीं, वो हर हृदय में एक हल्की सी बांसुरी बनकर बजती है। जो उसे सुन लेता है वो जान लेता है कि जागृति कोई दूर का लक्ष्य नहीं बल्कि अभी का अनुभव है, और विश्राम कोई अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि उसी अनुभव की गहराई है। यात्रा चलती रहती है क्योंकि चेतना असीम है। हर जन्म, हर क्षण, हर श्वास उसी असीमता का उत्सव है। जब हम उसे पहचान लेते हैं तब जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है, और उस प्रार्थना में ही आत्मा का सच्चा विश्राम छिपा है, जो न आरंभ है न अंत, केवल अनंत है।